Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। वो छोटा सा ट्विस्ट है क्या, उस बात को बड़े आराम से अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो जैसे ये लेटर ए है, बोला ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो भी अपने को लेना है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उसमें ए तो होना ही होना चाहिए और उसके अलावा एक और कोई न्यू लेटर होना चाहिए। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया, इस बात को समझ गए, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक बात क्या है जो अपने को और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये कोई अपने को प्रॉपर अरेंजमेंट बना के नहीं दिया हुआ कि हाँ भैया आपको पहले फर्स्ट ही लेना पड़ेगा, फिर अब ए के बाद में ही कहीं आपको ढूंढना है। ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये बी डी सी ए को अगर आप फर्स्ट पे लिखना चाहते हो, इसको सबसे पहले लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला मानो, अब ये वाले में क्या है कि ये एक्स भी थर्ड पे, अब ये एक्स भी सबसे छोटा है। अपने को सिंपल सी बात पता है कि अपन एक्स भी ले सकते हैं और एक्स बी से साथ बाद में एक्स बी सी ले लेंगे। उससे क्या होगा कि अपना एक और दो, अपनी दो की चेन तो यही बन गई, और फिर उसके बाद में देखेंगे क्या कैसे क्या चेन बनेगी। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया। और इसमें एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था साफ साफ कि आपने एक्स भी पहले ले लिया और उसके बाद में एक्स बी सी ले लिया। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर मेंटेन यहाँ पे करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात और इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो आपने सपोज करो ए लिया, ठीक है, और उसके बाद में बी भी आ रहा था, और अब यहाँ पे बी और ए आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे ए के बाद में बी ए को लगा दो, चाहे बी के बाद में ए को लगा दो, दोनों में बात एक ही है। बोला हाँ जी भैया, दोनों में बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे कि यहाँ पे सिर्फ एक एक लेटर था और उसके आगे अपना सेकंड लेटर ही अपेंड हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड लेटर ही अपेंड हो रहा था ना, इस वजह से कोई भी बड़ा इशू नहीं रहेगी। अपन बी सी के बीच में भी लगा सकते हैं, ए के बाद में भी लगा सकते हैं, और बी से पहले भी लगा सकते थे। तो अपने पास सारी की सारी कंडीशंस मेंटेन हो रही थी। लेकिन सपोज करो कि अब ये बी ए होता, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ वर्ड होता और जिसके आगे अपन एक और अपेंड कर पा रहे होते, अब वो दोनों से अपेंड हो रहा होता, तो अब यहाँ पे अपन फंस गए हैं, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करना, ध्यान रखना कि अपने को हो सकता है कहीं पे भी रिपीटेड आए, तो रिपीटेड आए तो उसमें अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो अपन आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बोला ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या हो सकती है, जैसे सपोज करो कि आपने ए ले लिया, बी ले लिया, उसको आप स्टोर कराते जा रहे हो कि की वैल्यू पेयर नाम का कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हो। नाम का नहीं बोलूंगा, सॉरी, की वैल्यू अपन जिसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब यहाँ पे जैसे बी सी ए आया, तो बी सी ए में से ना आपको पास सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप बी सी ए में से सबसे पहले बी को डिलीट कर दो, और बी को डिलीट करने के बाद में आप सी और ए को ढूंढ लो। क्या अभी तक सी और ए आया है क्या? अगर अभी तक सी और ए आया होगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना, सी को ढूंढ ले, सी को रिमूव कर देना और बी और ए को ढूंढ लो कि क्या बी और ए को ढूंढने पे अपना ये जो वर्ड है एग्जैक्टली आया हुआ है क्या। जैसे कि अपने पास आया हुआ था बी और ए, तो बी और ए तक कितनी चैन बन रही, तो उसमें प्लस अपन ने एक और चैन कर दी। समझ में आ गया? हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है। क्वेश्चन मैंने अपने को ये एरे गिवन था, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस एरे में अपने को क्या निकालना था, अपने को ये निकालना था कि एक कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है जो कि एक चैन फॉलो कर रहे हैं। अब चैन फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो सबसे पहले आया ए, बोले ठीक है। अब ये जो ए है ना, हाँ, इसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा उसके अंदर, इस वर्ड के अंदर एक और लेटर अपेंड कर देंगे अपन, और इसका नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। तो जैसे बी अपन ने अपेंड कर दिया और ए पहले से था। समझ गए इस बात को? बुलान जी भाई समझ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, अब इसका नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा जिसमें अपन एक लेटर अपेंड कर देंगे, बोले ठीक है, एक लेटर अपेंड कर देंगे और बाकी का पूरा वर्ड यही रहेगा, बोले ठीक है। तो अपन ने बी सी और ए कर दिया। वो जो एक लेटर था वो अपन ने बीच में इंसर्ट किया, आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी, बोले ठीक है। अब ये जो बी डी ए है, हाँ, ये अपना नेक्स्ट वर्ड हो सकता है क्या? यह हो तो सकता है, बट वो बी ए का नेक्स्ट वर्ड हो सकता है, बी सी ए का नहीं हो सकता, क्योंकि बी सी ए का आना तो इसमें कंपलसरी होता, बट यहाँ पे सी नहीं आ रहा, तो फिर ये नहीं हो सकता, बोले ठीक है। क्या बी डी सी ए हो सकता है? बोला हाँ जी भैया, बी डी सी हो सकता है, क्योंकि उसमें बी सी ए तो आ ही रहा है और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ एक लेटर इसमें अपेंड हो रहा है। तो हाँ जी भैया, ये चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई। अगर अपन बी से बनाए तो बी से भी कुछ सेम ही कहानी बन जाएगी। हाँ, बी से भी कोई डिफरेंट कहानी नहीं बनेगी, बस यहाँ पे आप बी सी ए की जगह बी डी ए भी ले सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बोला ठीक है, समझ में आ गई, पर कोई सा भी एक ही लिया जाएगा, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। तो मैक्सिमम अपनी जो लेंथ बनेगी, ठीक है, हाँ, मैक्सिमम लेंथ बनेगी वो कितनी बन रही है? बोला एक
2 3 4, ठीक है। हाँ 4 अपने बन पा रहे हैं, बोला हाँ जी भैया वही अपना आंसर है। एंड ऑफ डिस्कशन। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, अब अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अब देखो, अब अपन इसको अप्रोच करने के लिए ना एक सिंपलेस्ट वे यूज करने वाले हैं। क्या वे यूज करने वाले हैं, अपन एक कंटेनर बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बोले ठीक है। अब इसके अपन सबसे फर्स्ट लेटर पे, फर्स्ट वर्ड पे गए, पहले अपन ने इसको सॉर्ट कर लिया। हाँ सॉर्ट क्यों किया ये अपन और डिस्कस कर लेते हैं। सॉर्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तो देखो सॉर्टेड था, मतलब कि यहाँ पे जो सबसे छोटा लेटर है, मतलब जो सबसे छोटा वर्ड है वो आपको स्टार्टिंग में गिवन था, बट ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, जो अपना सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इसमें क्या है कि ये जो एक्स बी है ये थर्ड नंबर पे है। अब ये अगर अपन देखें तो सबसे छोटा वर्ड है, बोला हाँ जी भैया, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड में। ठीक है, तो अपने को क्या है, इसको स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा जिससे अपना बड़े आराम से हो जाए। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या किया, तो अपन ने क्या किया, सबसे छोटे लेटर को सबसे बड़े सबसे पहले लिया है। बोले ठीक है, अब यहाँ पे लाके अपन ने क्या बोला, इस कंटेनर में ढूंढो ए है क्या, बोला नहीं है। ए को अपन ने इंसर्ट करवा दिया, अभी तक कुछ भी नहीं आया था तो आप ए को अपन ने बस नॉर्मल इंसर्ट करवा दिया। बोले ठीक है, बी को भी आपने नॉर्मली इंसर्ट करवा दिया। एक बार अपन समझेंगे कंसेप्ट को, एक बार अपन नॉर्मली इन दोनों को इंसर्ट करा देते हैं क्योंकि इन दोनों के सिमिलर कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है, छोड़ दो। अब जब बी और ए आया अपने पास, ठीक है, ये वाला वर्ड आया, अब ये वाला जब वर्ड आया तो अपन ने क्या किया, इसमें सबसे पहले तो अपन ने बी को रिमूव किया। बोला ओके, बी को रिमूव किया। बोला हाँ जी भैया, बी को रिमूव करने के बाद में अपन ने देखा क्या ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसमें। बोला हाँ जी भैया, ए इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने क्या बोल दिया, उसकी उसकी क्या चल रही थी अभी तक साइज, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो चुका था या फिर वो कैसे कितनी चेन फॉलो कर चुका था अभी तक। बोला कुछ भी नहीं, वो एक खुद ही आया था और एक ये वाला हो गया। तो अपन ने क्या बोला, बी और ए किसको, बी और ए में अभी तक 2 की चेन बन सकती है। ठीक है, फिर एक बार अपन ने बी हटा चुके हैं। बोला हाँ जी भैया, अब की बार अपन क्या करेंगे, ए हटा देंगे। बोला ठीक है, ए अपन ने हटा दिया। ए हटाने के बाद में बताओ बी इसमें मिल रहा था क्या, बोला हाँ जी भैया, बी भी मिल रहा था और बी भी अभी तक एक की चेन फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे 2 की चेन हो जाएगी। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है, बोला मैक्सिमम 2 की चेन आ गई। बोला ठीक है, तो बी और ए में क्या हो गया अपना, 2 आ गया। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। फिर अपन आगे बढ़े बी सी ए पे। बोले ठीक है, बी सी ए पे जाने के बाद में अपन ने क्या बोला, बी सी और ए है, एक काम करो सबसे पहले आप बी हटाओ। बोला ठीक है, बी हटाया। क्या सी ए इसमें एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं भैया, सी ए इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। बोला ठीक है, बी वापस लिख दो। अब अपन सी को हटाते हैं। ठीक है, क्या बी ए इसमें एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया, बी ए इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अब इसकी बी सी ए की अपन क्या मानते हैं, बी ए में कितना है, बोला 2, 2 + 1 3। बोला ठीक है, 3 की चैन अभी तक फॉलो हो सकती है। फिर अपन ने सी को वापस लगा दिया और फिर अपन ने बोला ए को हटाओ और अब बताओ बी सी इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, बोला नहीं करता। ठीक है, तो अपने पास मैक्सिमम क्या है, बोला 3 आया। तो अपन ने क्या कर दिया, बी सी ए को लिख दिया कि बी सी ए तक 3 की चैन बन सकती है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आया बी डी ए। बोला ठीक है, बी डी ए आया, बी डी ए अपन ने लिखा। बी डी ए में से वापस अपन ने क्या किया कि बी को इरेज किया। बी को इरेज करने के बाद में अपन ने बोला डी ए इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, बोला नहीं करता। बोला ठीक है, बी को वापस लिख दो, अब डी को हटाओ। ठीक है, क्या बी ए इसमें एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया, बी ए इसमें एग्जिस्ट करता है। बी ए की साइज, बी ए में मैक्सिमम चेन क्या फॉलो हो रही थी अभी तक, 2 हो रही थी, और ये बी डी ए में कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 3 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में फिर अपन ने यहाँ पे डी वापस लगा दिया और अपन ने बोला ए को हटा दो। ए को हटाने के बाद में बताओ क्या बी डी इसमें एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं करता, बी डी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। बोला ठीक है, बी डी ए क्या हो गया अपना, ये भी अपना हो गया 3 मैक्सिमम। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपना क्या है, बी डी सी ए। बोला ठीक है, तो अब अपन बी डी सी ए पे डिस्कस कर लेते हैं। बोला ठीक, बी डी सी ए में अपना क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन बी एट आ रहे हैं। बोला हाँ जी भैया, बी एट आया आपने। बी एट आने के बाद में क्या डी सी एस में एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं करता, डी सी एस में एग्जिस्ट नहीं करता। बोला ठीक है, बी को वापस लगा दो। अब बताओ क्या, अब डी को हटाते हैं अपन। डी को हटाने के बाद में बताओ क्या बी सी एस में एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया, बी सी एस में एग्जिस्ट कर रहा था और उसका आंसर था 3, मतलब उसमें मैक्सिमम चैन अभी तक फॉलो हो रही थी 3। तो अपना क्या हो गया, इसमें कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अपन ने क्या किया, डी बी वापस लगा दिया और अब अपन ने बोला कि बी डी ए को सर्च करो, क्या बी डी ए एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ जी भैया, वो भी एग्जिस्ट करता था और उसमें भी अभी तक 3 ही फॉलो हो रही थी। तो 3 + 1 4 ही होता है और यहाँ पे आंसर में ऑलरेडी 4 मैंशनड है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, तो अपन वापस लिख देते हैं, क्या था अपने यहाँ पे, सी। ओके, अब बताओ क्या ए को हटाओ और बताओ बी डी से एग्जिस्ट करता है, बोला नहीं भैया, बी डी से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा था अभी तक, 4। तो अपन ने क्या बोला, बी डी सी ए को क्या लिख दिया, 4। समझ में आ गई ये बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी को कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैक्सिमम अपना क्या आंसर आया, 4। 4 अपन रिटर्न करा देंगे, एंड ऑफ डिस्कशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला है, बोला एग्जैक्टली। बोला भैया हमें तो लग रहा था डीपी फॉलो करनी पड़ेगी, रिकर्शंस के फॉर्मूले चलेंगे, आपने क्या किया समझ में नहीं आया। बोला देखो, अप्रोच समझ में आ गई, अपन ने अप्रोच में किया क्या वाला, बोला हाँ भैया अप्रोच समझ में आ गई।
तो देखो अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने जब ये की वैल्यू पेयर मेंटेन किया था ना उस टाइम पे ऑटोमेटिकली अपनी डीपी मेंटेन हो गई। क्यों? क्योंकि अपन जो कैलकुलेशन एक बार कर चुके हैं अपन उसको दोबारा कर ही नहीं रहे। अपन यहाँ पे आके दोबारा थोड़ी ढूंढने जा रहे हैं कि जैसे बी डी ए था सपोज करो यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने बी डी ए में क्या किया, बी को रिमूव किया और डी ए को अपन दोबारा थोड़ी ना सर्च करने गए। बी डी ए अगर डी ए अपना एक बार और कैलकुलेट हो चुका होता, अगर एग्जिस्ट करता तो ऑटोमेटिकली सीधा आ जाता। ठीक है, फिर जैसे अपन ने बी को हटाया, सॉरी बी को वापस लगाया और डी को हटाया, फिर अपन ने क्या बोला, बी ए के लिए अपन दोबारा थोड़ी ना सर्च करके गए, सीधा का सीधा अपने को पहले आंसर मिल गया और वन में मिल गया। क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप यही तो करता है, सीधा का सीधा आंसर दे देता है। बोला ओके, ओके समझ में आ गई ये बात। बोला हाँ जी भैया, अब एक बार अपन क्या करते हैं, अपन ये इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। बोला ठीक है, ये वाला अपना फंक्शन आया। अब इस फंक्शन में अपन ने सॉर्टिंग परफॉर्म करी है। अब सॉर्टिंग अपनी किस बेसिस पे परफॉर्म हुई है, ये अपन ने खुद एक कंपेयर नाम का एक फंक्शन बना दिया और कंपेयर नाम के फंक्शन में अपन ने अपनी खुद की कस्टम सॉर्टिंग करी थी। क्योंकि अपने को कस्टम सॉर्टिंग किस बेसिस पे करनी थी, इसकी लेंथ के बेसिस पे करनी थी। बोला ठीक है। अब स्ट्रिंग में सॉर्टिंग किस बेसिस पे होती है, आपको ना पता हो तो बता देता हूँ कि सबसे पहले जैसे सबसे छोटा जो भी आएगा ना लेटर, जैसे ए है, ठीक है। तो सपोज करो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ए, ए बी सी मैंने लिख दिया, एक मैंने एक्स लिख दिया, एक मैंने वाई लिख दिया, एक मैंने जेड बी लिख दिया। ठीक है, हाँ। अब बताओ आपके हिसाब से सॉर्टिंग क्या होगी। बोला सॉर्टिंग में सबसे पहले आना चाहिए था एस एक्स, फिर वाई, फिर जेड बी और फिर ए बी सी। अपने क्वेश्चन की डिमांड ऐसी थी। बोला हाँ जी भैया, बट इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे फर्स्ट लेटर को देखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसमें आएगा ए बी सी, फिर आएगा एक्स, फिर आएगा वाई, फिर आएगा जेड बी। इसमें फर्क नहीं पड़ता आपकी लेंथ कितनी है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, कस्टम सॉर्टिंग करी थी। और कस्टम सॉर्टिंग में अपन ने क्या किया, ये कंपेयर नाम का फंक्शन बनाता है। कंपेयर नाम का फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को लेता है, दो स्ट्रिंग्स को लेने के बाद में रिटर्न कर जाता है। अगर एस वन की लेंथ, अगर अपनी एस वन की लेंथ छोटी है एस टू से, तो वो रिटर्न क्या करा रहा होगा, एस वन की लेंथ छोटी है एस टू से, तो ट्रू रिटर्न कराएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कराएगा। उसकी बेसिस पर अपनी सॉर्टिंग हो गई। बोला हाँ जी क्या सॉर्टिंग हो गई। फिर अपन ने क्या किया, अनऑर्डर्ड मैप बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये आपको समझ में आ ही चुका है। अनऑर्डर्ड मैप में अपन ने की वैल्यू पेयर क्या रखे हैं, की होगी उसकी स्ट्रिंग, क्योंकि अपन देख ही रहे हैं यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रिंग उसकी की है और वैल्यू अपनी क्या है, इंटीजर टाइप की। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या बनाया, एक इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसको इनिशियलाइज किया है जीरो से। अब फर्स्ट बात अपन इसको रिटर्न करा रहे होंगे। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। अब ये फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है, ये फोर का लूप पूरे के पूरे वर्ड्स के ऊपर चल रहा है। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक अंदर इंट लॉन्गेस्ट नाम का और एक वेरिएबल बना दिया। ये क्यों बनाया, ये जो अपने टेम्परेरी वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करा देते थे ना उनके लिए। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि जैसे ये वर्ड्स के सबसे पहले वर्ड पे आया ए पे। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या बोलेंगे, अब ए के हर एक लेटर पे जाओ। तो जैसे ए तो खुद ही एक लेटर है, सपोज कर लो इस वाले वर्ड पे आ, तो अब इस वाले वर्ड के हर एक लेटर पे जाएगा। बोला ठीक है, तो सबसे पहले ये गया पी पे। ठीक है, हाँ। तो फिर इसने क्या बोला कि स्ट्रिंग में एक और स्ट्रिंग बनाओ सब नाम की, जिसके अंदर वही डब्ल्यू वाला वर्ड ले लो। ठीक है, और फिर उस सब स्ट्रिंग में से आप क्या करो, पी को रिमूव कर दो। बोले ठीक है, तो अपने पास कौन सी स्ट्रिंग बच गई, अब ये वाली स्ट्रिंग बच चुकी है। बोला हाँ जी भैया। अब अपन क्या करेंगे, जाएंगे और वो जो अपना ये मैप था, इस मैप में ढूंढेंगे कि क्या बचा हुआ वर्ड जो था, ये पी को हटाने के बाद में ये बचा हुआ वर्ड क्या इसमें एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अपन ने देख लिया कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसमें प्लस वन कर दो। अगर नहीं भी करता तो बाय डिफॉल्ट अपना आंसर क्या देता है, मैप अपना आंसर क्या देता है, जीरो। तो प्लस वन करते ही अपने क्या हो जाएगा कि इसकी फर्स्ट मतलब ये चैन का पहला एलिमेंट है। समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, और हर कोई चैन का पहला एलिमेंट तो होगा ही होगा। बोले ठीक है, तो ये चैन का पहला एलिमेंट बन गया। लॉन्गेस्ट में अभी तक जीरो था, तो अपने लॉन्गेस्ट में क्या आ चुका है, अपना लॉन्गेस्ट में क्या आ चुका है, वन। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर अपन ने सी हटाया, फिर सी हटाने के बाद में बाकी का पूरा वर्ड बन गया और बाकी का पूरा वर्ड उसने ढूंढ लिया। फिर अपना अभी वन स्टोर्ड है और पहले से जो भी और अगर अपने को ये मिल जाता है तो उसका जो भी आंसर आता है, तो बेसिकली अपना लॉन्गेस्ट की मदद से क्या आ जाएगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैक्स की मदद से क्या आ जाएगा, जो भी अपना मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बोले छोड़ दिया इसको। फिर जब अपन यहाँ से बाहर आए, यहाँ से बाहर आए तो अपने को पता चल गया ये जो वर्ड है वो मैक्सिमम कितना आ सकता, मैक्सिमम कौन सी चेन पे ये अटैच हो सकता है। तो जिस भी चेन पे ये अटैच हो सकता था वहां तक का जो भी मैक्सिमम हो रहा था वो अपन ने क्या किया, इस तरीके से स्टोर करवा दिया कि ये जो लेटर है उस लेटर की अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। बोला ठीक है, मतलब ये जो वर्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अपन ने क्या किया, ये अपना वो है अनऑर्डर्ड मैप, उसके अंदर ये वाला वर्ड अपन ने इंसर्ट करा और उसके साथ में इसकी मैक्सिमम अकरेंस क्या हो सकती थी, मतलब ये मैक्सिमम कौन सी चेन फॉलो करा था वो अपन ने स्टोर करा दिया। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर अपन ने क्या किया, आंसर में तो बस अपन ने हमेशा आंसर मेंटेन करके रखा है कि आंसर में जो वैल्यू है वो या फिर जो लॉन्गेस्ट में वैल्यू आ रही है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो आंसर में स्टोर करा दो, जिससे अपन क्या करा सके, आंसर को रिटर्न करा सके। जैसे ये जो वैल्यू थी ना, यहाँ पे फोर आ रहा था। बोले ठीक है, तो बस ये अपने स्टोर कराते गए और अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते गए कि भैया अभी तक जो आंसर में जो
चल रहा है वो बड़ा है, या फिर अभी आप जो कैलकुलेट करके आए हो वो बड़ा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो भी बड़ा होगा वो अपने आंसर में आता जाएगा, जिससे अपन उसको सीधा का सीधा लास्ट में रिटर्न करा सके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। यहाँ पे ये आई एरर, यहाँ पे एरर कैसे आई? अब सही है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अपन सॉर्टिंग कर रहे हैं, बोले ठीक है। तो सॉर्टिंग करने में स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग गई? बोला सॉर्टिंग करने में लग गई एन लॉग एन। बोला ठीक है, तो एन लॉग एन इसकी क्या हो गई? सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। फिर अपन अंदर आए, अंदर आने के बाद में अपन ने क्या बोला कि वर्ड्स को अगर अपन एन मान रहे हैं, वर्ड्स की लेंथ को अगर अपन एन मान रहे हैं, और एक वर्ड की मैक्सिमम लेंथ अगर अपन एम मान रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ है वो एम मान रहे हैं, तो यहाँ पे कितने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई? एन इंटू एम की। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने कंस्ट्रेंट्स क्या थे? बहुत सिंपल थे। अपन बड़े आराम से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने क्वेश्चन में कहीं पे भी इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं बोला गया था, और ये अपनी ऑप्टिमाइज ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। तो ये हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बताओ अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बोला स्पेस में अपन सिर्फ और सिर्फ एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। बोले ठीक है, तो अनऑर्डर्ड मैप की मैक्सिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? देखो एक तो अपने सारे के सारे वर्ड्स, तो वर्ड्स की लेंथ अगर अपन n मान रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने प्रेजेंट है, अगर n नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट है तो अपनी कितनी हो जाएगी? 2n, क्योंकि अपन उनकी वैल्यू भी स्टोर करा रहे हैं। तो 2n को, 2n में से अपन 2 को मेजर ही नहीं करते, तो अपना फिर क्या बचा? n। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? O ऑफ n। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।